अब समझ आया कि ये बतख इतनी तैयारी क्यों कर रहा था। साले को इस मधुमक्खी का शहद चुराना है। अच्छा, इसीलिए वो खुद एक बड़ा मधुमक्खा बन जाता है। असली मधुमक्खा उसे देखकर पहचान नहीं पाता और अपना शहद टेस्ट करने के लिए उसे देता है। बतख एक झटके में पूरा शहद पी जाता है। मजा आ गया भाई। मधुमक्खा और शहद लेने अंदर जाता है। तभी बतख ड्रिल मशीन से पेड़ में छेद करके पाइप के जरिए सारा शहद बाल्टी में भरने लगता है। और बेचारा ये मधुमक्खा इस बतख के चाल को नहीं समझ पाता है। कुछ देर बाद राजा अपना काम खत्म करके वापस आ जाते हैं। ये क्या हो गया? और मधुमक्खी इस तरह सोता देखना उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी सिपाही अंदर जाकर शहद की तलाशी लेता है और उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। रंबा कम्बा कम्बा। इसकी माँ का फट पड़वा। राजा गुस्से में मधुमक्खी को डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। पैंथर जैसे ही सोकर उठता है, टिल्लू दूसरी तरफ से झाड़ू पोछा लेकर आ रहा होता है। टिल्लू से बचने के लिए पैंथर एक शेर की खाल के अंदर छुप जाता है। कूड़ा शेर के अंदर नहीं जा रहा था। तब तो टिल्लू गुस्से में अंदर जाकर एक बंदूक ले आता है, लेकिन पैंथर उल्टा अंदर से बंदूक निकालकर टिल्लू पर चला देता है। टिल्लू स्केलेटर के पास सफाई कर रहा था। तभी सीढ़ियों पर पैंथर के पैरों के निशान आने लगते हैं। टिल्लू उसे चेक करने के लिए जाता है। पैंथर को अचानक गायब होता देख टिल्लू डर जाता है। बाप रे। पैंथर शेर का मास्क पहनकर टिल्लू के सामने जाता है, तो टिल्लू उसे देखकर डर जाता है और तुरंत भागकर उस मरे हुए शेर को चेक करने जाता है। तेरे को बताते। पैंथर एक परफ्यूम लगाता है, जिसकी महक से वो मरा हुआ शेर भी जिंदा हो जाता है। खरगोश दूसरे के खेत से गाजर चुरा रहा था, लेकिन गाजर में हाई सिक्योरिटी फीचर लगा हुआ था, जिसके कारण खरगोश पकड़ा जाता है। खरगोश वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खेत का मालिक उसे पकड़ लेता है। खरगोश अपने चारों तरफ देखता है कि सभी जानवर किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। तभी पीछे से ये डायनासोर चूहा सभी पेड़ों को आरी की तरह काटता हुआ आ रहा होता है। डायनासोर चूहा खरगोश को पकड़कर उसका बर्गर बना देता है। लेकिन खरगोश डायनासोर को एक बढ़िया सा ऑफर देता है और उसके लिए एक डिश बनाकर उसे खाने के लिए देता है। डायनासोर के गुस्से से बचने के लिए खरगोश एक सेक्सी सी डायनासोरिया बन जाता है, जिसे देखकर डायनासोर का दिल उस पर आ जाता है। और तभी चूहा खाने की तलाश में फिर से बाहर निकलता है, लेकिन ये काला बिल्ला पहले से ही उस पर घात लगाए बैठा था। चूहा भागकर बिल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ला उसे रोक देता है। ये क्या हो गया? बिल्ला खाने का लालच देता है असली नहीं। और चूहे से अपने दोस्तों को यहाँ लाने के लिए कहता है। बाप रे। चूहा भी लालच में आकर हाँ कर देता है। समझ गया। चूहा जाकर अपने सभी दोस्तों को इस ऑफर के बारे में बताता है। रंबा कम्बा कम्बा। सभी चूहे मान जाते हैं और बिल्ली की सेवा में लग जाते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। ये चूहा गुस्से में आकर बिल्ली का नाखून घिस डालता है। तेरे को बताते। बिल्ली के बढ़ते अत्याचार को देखकर चूहा बिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। और अपने आधुनिक हथियारों की मदद से बिल्ली को मार पीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं। बिल्ला चूहे को पकड़ने के लिए एक रोबोटिक चूहिया बना रहा है। रिमोट की मदद से बिल्ला चूहिया को कंट्रोल करके चूहे के घर भेज देता है। चूहिया को देखकर चूहे को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। क्या माल है यार। चूहा उसे खाने के लिए देता है। चूहिया उसे एक झटके में खाकर खत्म कर देता है। अब दोनों मिलकर बिल्ले के फ्रिज पर हमला बोल देते हैं। तभी वहाँ बिल्ला आ जाता है।
बिल्ला चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। अब दोनों बर्गर खाने के लिए आए होते हैं। चूहा जैसे ही चीज निकलता है तो उसमें से चीज की जगह बिल्ला निकलता है। ये क्या हो गया? चूहा वहाँ से भागता है, लेकिन तभी वो रोबोटिक चूहिया उसे पकड़कर बिल्ले के हवाले करने लगती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन तभी चूहिया के इमोशंस जाग जाते हैं और वो बिल्ले की ईंट से ईंट बजा देती है और चूहे को इसका इनाम मिल जाता है। चारों तरफ पैंथर खा पी कर कूड़ा फैला देता है। जीजा जी का होटल है माज। तभी टिल्लू ऑफिसर उसे अरेस्ट करके अपने साथ कोर्ट ले जाता है रुक तेरे को बताते। और उसे पूरे शहर का सफाई कर्मचारी बना देता है। ये नहीं हो सकता। अगले ही पल पैंथर पूरे शहर को साफ करने में लग जाता है। जैसे ही पैंथर कूड़े में आग लगाने जाता है तो टिल्लू ऑफिसर आकर उसे रोक देता है। कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए वो उसे एक गड्ढे में फेंक देता है। गड्ढे में एक ब्लास्ट होता है जिससे कूड़ा फिर से पूरे शहर में फैल जाता है। पैंथर एक केमिकल को डालकर कूड़े को श्रृंक कर देता है और गुलेल की मदद से दूर फेंक देता है। पानी में गिरते ही केमिकल का असर खत्म हो जाता है। पैंथर फिर से पूरे कूड़े को समेटकर उसका जहाज बना देता है अब तू गया बेटा। और उसमें रॉकेट लगाकर उसको उड़ा देता है। रॉकेट के फटते ही कूड़ा फिर से पूरे शहर में फैल जाता है।